दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि गूगल अर्थ से हम किस तरह डेटा निकाल के उस पर ArcGIS पे ले जाके ना उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पॉइंट्स, लाइन, पॉलीगॉन्स निकाल के इन द फॉर्म ऑफ KML या KMZ फिर उसको शेप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल उसमें आर्क मैप में या ArcGIS में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके कोई फोल्डर क्रिएट करना है ताकि जो भी डेटा आप यहाँ से क्रिएट करेंगे तो वो आप लेट्स से मैं इसको कहता हूँ गूगल डेटा एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो ये फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो गया। अब ये टेम्परेली क्रिएट हुआ है। अब ये परमानेंट, इसको अगर आपने सेव करना है तो इसी पे राइट क्लिक करके सेव टू माय प्लेसेस, तो यहाँ ये माय प्लेसेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे रहेगा तो ये टेम्परेली सेव होगा और जब आप गूगल अर्थ बंद करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये गूगल डेटा मेरे पास अभी सिर्फ एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया। अब मैं जाता हूँ अपने किसी स्टडी एरिया पे या लोकेशन पे। सो लेट्स से मैं कोयटा चला जाता हूँ। ठीक है, कोयटा पे हम कुछ पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स जो है ना क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो ये कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आई थिंक, तो इसी को हम इधर ही हम कुछ पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स जो है ना हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी आपने क्या करना है, उसी फोल्डर पे आना है और यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड, और आपने इस दफ़ा प्लेस मार्क जो है ना पॉइंट्स के लिए है, पाथ लाइंस के लिए है और पॉलीगॉन के लिए है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से आप ऐड करोगे तो प्लेस मार्क, ये पॉइंट, ये पॉलीगॉन और ये जो है ना ये पाथ ऐड करोगे तो ये लाइन यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ ऐड और मैं प्लेस मार्क, तो इस दफ़ा मैं इसको कहता हूँ कि ये .1 है। ठीक है, .1 मैंने लेट्स ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ मैंने ऐड किया है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके अपने पास रखता हूँ। ओके, और .2 में मैं जो है ना यहाँ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ओके, एंड ऐड प्लेस मार्क और .3 जो है ना मैं लेट्स से यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट काफ़ी है, सही है, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर आपने इसका आइकन चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कोई और आइकन जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से ये मैंने लगा दिया या ग्रीन लगा दिया। ओके एंड ओके, तो ये देखें आपका ये आइकन भी यहाँ से चेंज हो गया। अब मैं कोई 2-3 लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। आपने अगेन उस फोल्डर पे क्लिक करके ऐड पाथ, ठीक है, और जिस तरह मैंने कहा आप यहाँ से भी लगा सकते हो। तो इसको मैं कहता हूँ पाथ 1। ठीक है, इसको मैं अपने पास कॉपी करके रखता हूँ। तो यहाँ से ना मैं कोई एक जो है ना लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा एक पाथ होगा। ठीक है, कीबोर्ड से आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हो। लेट्स से ये एक पाथ मैंने ऐड किया है। ठीक है, एक दूसरा मैं पाथ ऐड करता हूँ। अगेन ऐड पे जाएं, पाथ पे जाएं, कंट्रोल V और पाथ 2। ठीक है, तो ये पाथ 2 जो है ना मैं इसको इस बाउंड्री के बाहर कोई रोड है। ठीक है, ये कोई रोड है, यहाँ से आके इधर गया है। ठीक है, और यहाँ से आके दोबारा इसके साथ यहाँ मिल गया। तो ये एक मैंने पाथ 2 ऐड किया इधर। ठीक है, और यहाँ से कोई एक और पाथ ऐड करके पाथ 3, तो लेट्स से ये एक और मैंने पाथ यहाँ से ऐड किया। ठीक हो गया। तो आप जब इसको जूम करके उसको सही स्केल पे ले जाके आप उसको डिजिटाइज़ करेंगे तो ये आपके पास सही डिजिटाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये, और अभी मैं कोई 3 पॉलीगॉन भी ऐड करूँगा। ऐड पॉलीगॉन, तो इसको मैं कहता हूँ poly1। ठीक है, कॉपी। तो यहाँ में ये एक कोई ग्राउंड है, इसको मैं
डिजिटाइज करता हूँ। यहाँ से मैंने शुरू किया, तो अगर आप देखें पॉलीगॉन मैंने शुरू यहाँ से किया, लेकिन वो कनेक्टेड है उसके साथ, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब हमारे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट एक ही होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो वह हमारे पास पॉलीगॉन बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभी पॉलीगॉन बन रहा है, और यहाँ से इसका लाइन कलर आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे आ जाएं तो देखिए ये इस वक्त रेड कलर है इसका लाइन, तो ये इस वक्त इस वजह से इसको रेड शो कर रहा है, ठीक है। और ये आउटलाइन है, ओनली आउटलाइन है। अगर मैं इसको फिल कर दूं तो देखिए ये इसको फिल करेगा और ये इस कलर में फिल हो जाएगा। अगर आप इसका कलर चेंज करके कोई और करना चाहते हो, ग्रीन करना चाहते हो, तो देखो ये ग्रीन हो गया अभी, ठीक है। और लाइन का कलर रेड है, तो मैं अगर इसको ब्लू करना चाहूँ तो ये ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे देखें, थोड़ा बड़ा करना है लाइट, तो ये यहाँ से बड़ा कर सकते हो। ओके, तो ये लाइन कलर आपका हो गया ब्लू, ठीक है। और अगर आपने इसको चेंज करना है, गलती से आपने जो है ना कोई मिस क्लिक हो गया, आपसे गलत क्लिक हो गया, तो आप उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में आ जाएं और यहाँ से फिर दोबारा उसकी स्टाइल एंड कलर जो है ना आप चेंज कर सकते हो। दूसरे यहाँ से मेजरमेंट एक और ऑप्शन है कि ये जो एरिया आपने ड्रॉ किया है, इसके टोटल एरिया कितना है, स्क्वायर मीटर 16,000 स्क्वायर मीटर है, या स्क्वायर किलोमीटर कर दो, हेक्टेयर कर दो, 1.61 हेक्टेयर इसका एरिया हो गया, ठीक है। और ओके करेंगे। तो इसी तरह पाथ और पॉइंट का भी अगर आपने गलत लगा दिया तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, तो ये देखें ये 0.2 है, तो ये एक्टिव हो गया। अब ये मूवेबल है, आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हो, इसका नाम दोबारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास एक पॉलीगॉन लग गया है। एक और मैं पॉलीगॉन लगा के फिर मैं डेटा एड पॉलीगॉन पेस्ट, इसको मैंने कहा पॉली2, ठीक है। तो इस दफ़ा मैं ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ एज अ पॉलीगॉन। तो जब आप करीब करीब और सही आप इसकी करीब करीब डिजिटाइज करेंगे तो ये आपको परफेक्ट जो है ना सर्कल बन जाएगा। लेकिन अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी। तो ये एक और पॉलीगॉन मैंने ड्रॉ किया है और इसका एरिया ये कितना है और ये इसका व्यू, और इसको मैं आउटलाइन कर दूंगा तो ये ओनली आउटलाइन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट लाइन और पॉलीगॉन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो आपने क्या करना है, ये देखें ये एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर को मैं चेक करता हूँ तो मेरे सारे पॉइंट लाइन पॉलीगॉन जो है ना अनचेक हो रहे हैं, क्यों, ये सारे एक ही फोल्डर के अंदर सेव है। तो मैं इसको फोल्डर को मैं अपने सिस्टम में कहीं सेव करता हूँ, सेव प्लेस एज। तो इसको मैं ले जाके ट्रेनिंग्स और KML में इसको मैं सेव करता हूँ गूगल डेटा। इस वक्त देखें मेरा फोल्डर पूरा सेव हो रहा है, सेव, ठीक है, ये सेव हो गया। अब गूगल अर्थ से कोई काम नहीं है, इसको हम रिमूव करते हैं, राइट। अब आते हैं हम आर्क मैप पे। तो ये आर्क मैप मेरे पास ओपन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क मैप ओपन करने के बाद हमने आर्क टूल बॉक्स पे जाना है। आर्क टूल बॉक्स में आप जाके यहाँ से कन्वर्जन टूल में जाएंगे, ये वाला, ठीक है, ये आपने ओपन किया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम KML, यानी KML से आप किस में इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाए तो ये आपको कह रहा है कि हम इसको KML टू लेयर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले KML को लेयर में कन्वर्ट करते हैं, फिर लेयर से जो है ना शेप फाइल में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट KML टू शेप फाइल जो है ना यहाँ पे फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बीच में हम एक लेयर क्रिएट करेंगे। तो मैंने राइट क्लिक किया है, यहाँ पे जाके तो मैं अपने उसी फोल्डर में जाऊँगा जहाँ मैंने उसको सेव किया था। तो ट्रेनिंग्स, ठीक है, तो ये गूगल डेटा यहाँ पे पड़ा है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, और इसको जिस जगह पे आप सेव करना चाहते हो यहाँ से उसका पाथ दे सकते हो, फिर ओके कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये कन्वर्ट हो रहा है। अब ये इस वक्त ये हमारे पास लेयर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये जो है ना ये 2 पॉलीगॉन्स हैं, ये पॉलीलाइन है, ठीक है, और ये कुछ 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से प्लेस मार्क के अंदर आके पॉइंट्स को हम अलग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से आप राइट क्लिक करके डेटा एक्सपोर्ट, ठीक है। तो मैं इसको अगेन उसी फोल्डर पे ले जाता हूँ,
ट्रेनिंग वाले फोल्डर पे, ठीक है, जैसे यहाँ। तो मैं इसको कहता हूँ कोयटा पॉइंट्स, कोयटा पॉइंट्स हो गया। शेप फाइल एंड सेव, ओके। तो ये कह रहा है कि आप इसको ऐड करना चाहते हो, मैं कहता हूँ येस, मेरे पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब अगेन मैं जाता हूँ पॉलीलाइंस पे, यहाँ पे जाके डेटा एक्सपोर्ट अगेन। तो कोयटा पॉइंट्स थे, अब मैं इसको कहता हूँ कोयटा लाइंस, ठीक है। शेप फाइल, सेव, ओके, यस। और थर्ड में कोयटा पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स पे जाके एक्सपोर्ट फोल्डर पे जाके कोयटा पॉलीगॉन्स, ठीक है, एंड यस एंड यस, यस। तो ये देखें मेरे पास हो गए। अब ये वाला जो नीचे जो हमने लेयर्स क्रिएट किया था, इनको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन आ गए हैं। अब यहाँ से फिर आप मज़ीद जो है ना इनके साथ जिस तरह कलर वगैरह चेंज करना है, या यहाँ इस पर क्लिक करके इसके आइकन्स चेंज करना है, तो आप यहाँ से ये सारे कर सकते हो। लाइंस पे जाके इसको रोड करना है, तो ये लेट्स से ये रोड है। और इसी तरह फिर आप इसको जाके लेजेंड में जाके आप इसको मैप आउट कर सकते हो डेटा व्यू में। तो थैंक यू, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ। थैंक यू।